पंचायत चुनाव में भाजपा गांव-गांव में जीत का परचम लहराएगी और कांग्रेस मुक्त गांव की सरकार बनाएगी। ये कहना है भाजपा के इंदौर जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेश सोनकर का। सोनकर ने एमपी न्यूज से खास बातचीत में दागियों को भाजपा का टिकट नहीं देने की गाइडलाइन को भी शुचिता की राजनीति करार दिया। देखिए खास बातचीत। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टी अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई है। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के जिला अध्यक्ष राजेश सोनकर जी। सोनकर जी, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी इस बार आपकी पार्टी की पंचायत चुनाव में? देखिए, त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत के जो चुनाव हो रहे हैं, निश्चित रूप से गांव के विकास के लिए अहम भूमिका निभाने वाला ये चुनाव है। और भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही गांव के विकास को लेकर कटिबद्ध रही, प्रतिबद्ध रही है और पूरी गंभीरता के साथ में गांव के विकास के लिए माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में पिछले 15-17 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है। मैं समझता हूँ कि अगर हम दोनों का परिदृश्य देखें, 15 साल पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पूर्व की जो सरकार दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में काम करती थी, उस समय पूरे प्रदेश और ख़ास करके अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र की जो बदहाली थी वो हम भूल नहीं सकते कभी। लेकिन आज पूरे प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र की जो तस्वीर बदली हुई दिखी है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की एक सकारात्मक सोच है विकास को लेकर, गाँव के विकास को लेकर। माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से सड़क, बिजली, पानी के विकास के लिए जो काम हुआ है, आज मैं समझता हूँ कि उसी पे और ज़्यादा अधिक काम करने की हमको आवश्यकता है। लोगों को विश्वास भी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी तो निश्चित रूप से हमारा सर्वांगीण विकास होगा। विकास की संभावना कभी समाप्त नहीं होती है, तो सर्वांगीण विकास ही हमारा सबसे पहला मुद्दा होगा कि गाँव में हम सड़क, पानी और बिजली की सुव्यवस्थित व्यवस्था हर व्यक्ति तक उसका लाभ पहुँचा पाएँ, इसको लेकर हम काम करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी ने एक बयान जारी किया था जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि क्रिमिनल बैकग्राउंड के उम्मीदवारों को पार्टी टिकट नहीं देगी। एक उल्लेखनीय पहल की गई है बीजेपी के द्वारा, किस तरीके से देखते हैं आप? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक उज्ज्वल छवि का राजनीतिक संगठन है और हमारे यहाँ पर जो है सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता और रचनात्मक काम करने वाले हमारे कार्यकर्ता, ये हमारी पहचान है। इसलिए मैं समझता हूँ कि आपराधिकरण या आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों का भारतीय जनता पार्टी में कोई स्थान नहीं है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी इस बात को स्पष्ट कर दिया है। उनकी बातों से और उनके निर्णय से इस बात समझ में आती है कि भारतीय जनता पार्टी स्वच्छ छवि वाले कार्यकर्ताओं की पार्टी है। स्वच्छता की बात हम सिर्फ करते ही नहीं हैं, लेकिन हम अगर ज़रूरत होता है इसे उदाहरण भी पेश करते हैं और हमने वो किया है। वरिष्ठ नेताओं का इस बार ज़्यादा फोकस नगरीय निकाय चुनाव और महापौर चुनाव पर है, परंतु पंचायत चुनाव पर थोड़ा कम फोकस है। क्या कहेंगे आप? नहीं, दोनों ही चुनाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है। नगरीय निकाय चुनाव भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत के चुनाव भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ग्राम पंचायत चुनाव की हम बात करें तो हमारे सांसद जी से लेकर हमारी राज्यसभा के सदस्य कविता पाटीदार हैं, हमारी दोनों मंत्री हैं, उषा ठाकुर जी हैं, तुलसीराम सिलावट जी हैं, दोनों मंत्री हैं। हमारे पूर्व विधायक मनोज पटेल जी हैं, जीतू जिराती जी हैं, मधु वर्मा जी हैं। सभी लोग ग्राम पंचायत के चुनाव में पूरी गंभीरता के साथ में लगे हैं, पूरी प्लानिंग और योजना के साथ में एक एक गांव, एक एक जिला पंचायत, एक एक जनपद में को जीतने की हम योजना बनाकर उस पर काम कर रहे हैं, पूरी गंभीरता के साथ काम कर रहे हैं। वहीं नगरीय क्षेत्र के हमारे जितने वरिष्ठ नेता हैं, चाहे हमारे वर्तमान पार्षद हों, पूर्व पार्षद हों, हमारे विधायक हैं, सांसद हैं, पूर्व विधायक हैं, वो भी सभी नगरीय परिषद में के 85 ही वार्डों को जीतने के लिए एक एक वार्डों पर योजना बनाकर काम कर रहे हैं। तो मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें नगर या ग्रामीण के चुनाव में किसी प्रकार से कोई कम विचार हो रहा है या कम मेहनत हो रहा है। दोनों चुनाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है, दोनों पे ही हम गंभीरता से चुनाव लड़ रहे हैं। टिकट वितरण को लेकर कहीं ना कहीं आक्रोश नज़र आ रहा है कार्यकर्ताओं के बीच में, पार्टी कार्यालय का भी रुख किया जा रहा है। ऐसे में क्या कोई अपील समिति का गठन किया गया है? देखिए, चुनाव का अपना एक स्वभाव होता है और निश्चित रूप से जब बहुत सारे कार्यकर्ता होते हैं और सभी कार्यकर्ता योग्य होता है और उसमें चयन करना भी एक, मैं समझता हूँ, एक बड़ी कठिन प्रक्रिया होती है। जब चयनकर्ता जब बैठते हैं तो उनके सामने एक बड़ा असमंजसता भी रहती है कि इतने कार्यकर्ताओं में कोई एक का नाम चयन करना, और स्वाभाविक है कि जब उसमें से कोई वंचित रह जाता है तो उसमें थोड़ी देर के लिए आक्रोश जरूर होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत अनुशासित और समर्पित कार्यकर्ता होता है। थोड़ी देर के आक्रोश
उसके बाद सब अपने अपने कामों में लग जाते हैं एकमात्र लक्ष्य के साथ कि भारतीय जनता पार्टी को जिताना है, कमल का फूल खिलाना है। जहाँ थोड़ी बहुत नाराज़गी होती है तो उन नाराज़गी को दूर करके कार्यकर्ताओं से उनकी बात सुनना और उनकी बात को उचित फोरम तक उतारने के लिए अनुशासन समिति हमारी और इस प्रकार के वरिष्ठ लोगों के नेतृत्व में बनती है, जो उन कार्यकर्ताओं से समय समय पर बैठ के विचार विमर्श करके उनकी बात को सुनकर समझाइश देकर उनको फिर काम में लगाना का काम करते हैं। जी हाँ, निश्चित तौर पे तो ये थे बीजेपी के जिला अध्यक्ष राजेश सोनकर जी, जो कि काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं पार्टी की जीत के प्रति, और उनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार के पंचायत चुनाव में पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज करेगी। कैमरामैन अरुण यादव के साथ युवराज सिंह पुरावत की रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।